देखो अपने एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस केस स्टडी के ऊपर आएंगे और 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के रहेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई भी 4 करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं ये, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर। यहाँ पर एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर है ये ऐसे। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर 14, जो हेमिस्फेयर है उसकी डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, और जो हेमिस्फेयर होता है उसकी हाइट भी इस रेडियस के बराबर ही होती है, मतलब इसकी हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा था, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो टोटल हाइट है मतलब वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर अपन को सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो इसके लिए 13 में से 7 चले जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर है, वो इसकी हाइट है। फिर ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर्स देने हैं, उसमें से कोई भी 4 करना है। अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर 4 करना है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, तो सिलेंडर की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों की सेम रेडियस रहती है, तो 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, सो आंसर इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट सिलेंडर मैंने अभी निकाली है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर इसकी आंसर रह जाएगा। फिर फाइंड करना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उसका जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है 2πr²। ओके, 2π की जगह 22/7 लगा दो और r है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई किया 44 × 7, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो ये 308 है, वो इसका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो फॉर्मूला आना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2π की जगह 22/7 और r है यहाँ पर 7 और h मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर अपने पास में 6 सेंटीमीटर थी, तो 6 लगा देंगे, इनको कट कर दिया तो ये 44 हो गया। 44 × 6, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर है कि व्हाट इज़ द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। मीन्स इसमें जो टोटल सरफेस इनर सरफेस एरिया होगा वो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये दोनों पार्ट को ऐड करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अपने फाइंड किया था 308, ओके, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अभी फाइंड किया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 1217 एंड 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन को क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी 2। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she want to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. ये जो है वो बिलो 5 ईयर वालों के लिए हैं।
तो इसमें जो हाइट देनी है वो 1.5 मीटर देनी है, और जो एंगल है यहाँ से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये वाली स्लाइड है, तो इसमें जो एंगल देना है वो 60 डिग्री देना है, और यहाँ से जो हाइट देनी है वो 3 मीटर देनी है। अभी इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। बिलो 5 ईयर का ये रहा। तो इसमें सिर्फ क्या पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। इसमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इसमें करना है, एल है यहाँ पर हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज एल। So sin 30 we know 1/2 and 1.5 upon L, cross multiply L equal to 1.5 into 2, this is 3 meter. So this is the 3 meter is the answer for this question. If the length of the second slide is K, ये so second side की जो length है वो यहाँ पर K है, ठीक है ना। तो देन साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो बताना है। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनियस इज k, सो 3 अपॉन k इज द आंसर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? साइन 60 वैल्यू वी शुड नो, दैट इज द √3/2, सो प्लेस ऑफ हियर वी पुट √3/2 एंड दिस इज 3 अपॉन k. So what we get here, cross multiply √3k equal to 6, so k equal to 6 upon √3 and 6 we can write 3 into 2, √3 here cancel, the √3 means 2√3, k equal to 2√3. So what is the length of the slide for elder children is 2√3, 2√3 is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी नंबर 3। इन द क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन एट ए पॉइंट ABCD एज shown in this figure. Champa and Sameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asked Chameli, and he based on the above situation answer the following questions. Any 4 we have to give. So look here, what is the coordinate of girl A? Girl A, x coordinate is 3 and y coordinate is 4. So this coordinate is 3, 4. 3, 4 is our answer. Next question is, what is the coordinate of girl D? Girl D coordinate is 6, x coordinate is 6 and y coordinate is 1. So 6 and 1 we will say. And next is, what is the distance between B and C? C is this distance, okay. And here if you not want to use any other method, look here, what is this distance? 1, 2, 3, 3 is this, 1, 2, 3, this is so hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square. So you will have this hypotenuse equal to 9 plus 9 and √18 means you can write 3√2. 9 into 2, 9 is outside, so 3√2. 3√2 is our answer, or you can use the distance formula and you can find. What is the distance between the girl B and D? B and D. B and D means this girl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is the distance, okay. Now quadrilateral ABCD is a which type quadrilateral you have to check. So here you can see the diagonals are equal and bisect each other. So it is a square, okay. This is a square. All of understand, need not to find all the distances, you can do direct also. Case study 4. Here Rahul is studying in 10th standard. He is making a kite to fly it on a Sunday. Few questions came to his mind while making a kite. Give answer to his questions by looking at the figure. Based on the above situation, answer the following questions. Rahul tied the stick it
वॉट एंगल टू ईच अदर, मीन्स ये जो स्टिक है यहाँ पर दिख रही है अपन को, ये और ये यहाँ जो एंगल है, ये एंगल क्या होना चाहिए बता रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट, मीन्स ये जो है ना दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो है ना मिडल में रखेगा यहाँ से, तो ये दोनों इक्वल रखेगा, और ये भी दोनों जो कॉमन रह जाएगी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो इसमें एस ए एस की प्रॉपर्टी कर सकते हैं अपन, लगा सकते हैं एस ए एस की। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 4:9, ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनका जो रेशियो है वो है 4:9, साइड का रेशियो है, और मीडियंस का रेशियो निकालना है, तो मीडियन का रेशियो भी साइड के रेशियो के इक्वल ही होगा, 4:9 ही होगा। यदि एरिया आता है यहाँ पर प्लेस ऑफ मीडियन, इफ़ यू हैव एरिया देन यू राइट 16:81, ओके, बट यहाँ तो मीडियन है, मीडियन होगा, परपेंडिकुलर होगा, सबका रेशियो जो होता है वो सेम होता है, साइड 1/side 2 इक्वल टू मीडियन 1/median 2, अल्टीट्यूड 1/altitude 2, तो साइड होगी तो सेम रहेगा, एरिया जब फाइंड करना होता है तो स्क्वायर होता है। फिर ये जो क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, राइट एंगल यह बाद में आ रहा है, तो ये जो थ्योरम है वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रहेगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट formed by two perpendicular stick of length 6 cm and 8 cm, यहाँ दो स्टिक है अपने पास में, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 6 × 8, सो वी कैंसल दिस 3, 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी अपन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, इसका अपन को 11th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज ए, दिस इज 10, और जो डी रहेगा वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म यहाँ 7 है और फर्स्ट टर्म 10 है, 7 - 10 इज़ -3, और 11 टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब यहाँ पर n = 11 है। अब इसके बाद में अपन को फॉर्मूला आना चाहिए, जो फॉर्मूला है वो an = a + n - 1d, ये फॉर्मूला है। an मीन्स here a 11 term we have to find, and a is here 10 plus n - 1 means 11 - 1, and d is here -3. So this is 10 and plus this is 10 and into -3, तो ये हो जाएगा 10 - 30, ओके, 10 into this is -20, so -20 है वो यहाँ पर 11th टर्म हो जाएगी। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन को 22nd क्वेश्चन करना है, in what ratios does the x-axis divide the line segment joining the points 1 and -5 and -4 and 5। तो सबसे पहले x एक्सिस पर एक पॉइंट सपोज करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट ले लेंगे, सपोज पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस x1, 0 एंड डिवाइड ए बी इन k/1। तो ये जो पॉइंट है ए वो यहाँ पर दे रखा है 1 और -5, और जो बी पॉइंट है वो दे रखा है -4 और 5, और यहाँ पर जो पी पॉइंट है, ये जो पॉइंट सपोज किया वो पी है, वो x,0 है, x1, 0, और k/1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर अपन को जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट से शुरू करेंगे, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आना चाहिए, वो होता है my2 + ny1/m + n, ओके। y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, 0 लिख देंगे, m की वैल्यू यहाँ पर k है,
y2 की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 1 है एंड y1 की वैल्यू -5 है। ओके, एंड m प्लस n मीन्स k प्लस 1। k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाता है वो 0 हो जाता है, तो 5k माइनस 5। तो यहाँ से 5k इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 1 आ गया। जो अपना रेशियो सपोज किया था k रेशियो 1, तो वहाँ पर जो रेशियो हैं वो 1:1 आ जाएगा। तो इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट्स? दिस इज रेशियो इज 1:1। दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना है। यदि कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता तो एक्स कोऑर्डिनेट भी अपन फाइंड कर लेते, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देते। अंडरस्टैंड दिस। अभी अपन को 23rd क्वेश्चन करना है और इसमें क्या दे रखा, इन गिवन फिगर एस टी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस टी ये लाइन और ये आर क्यू के पैरेलल है और पी टी है वो 1.5 है। पी टी कहाँ से यहाँ तक ये 1.5 सेंटीमीटर है। फिर टी क्यू मीन्स ये 3 सेंटीमीटर है। फिर पी एस है वो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड एस आर अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एस टी है वो पैरेलल है क्यू आर के, तो बाई बी पी टी थ्योरम से अपन लिख सकते हैं पी टी अपॉन टी क्यू इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। पी टी यहाँ पर 1.5 है एंड टी क्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। पी एस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और एस आर अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ये डेसिमल हटाओ तो 15/3 इंटू 10 आ जाएगा डेसिमल हटाते ही, और 1/SR आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर कट हो गए। 5 की टेबल से कट करते, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 कट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। SR इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिर अपन को क्वेश्चन करना 24 तक। इसमें 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिख देंगे, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और होल स्क्वायर लगा देंगे, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 2 होता है, और ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ से भी 3/4 आएगा। ये दोनों सेम है जो कट रहे हैं, और आंसर क्या आ जाएगा 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपने पास फॉर्मूला है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर A1 की जगह k लगा देंगे और A2 की जगह 12 लगा देंगे, B1 की जगह 3 लगा देंगे, B2 की जगह k लगा देंगे, और C1 की जगह k-3 लगा देंगे, और C2 की जगह k लगा देंगे। पहले यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड से देखते रेशियो क्या आता है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, k² इक्वल टू 12 3 जा 36, तो k इक्वल टू ±6 आएगा। फिर अपन को सेकंड और थर्ड लेना है। यहाँ से सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ से देखो k से k तो कट जाएगा, और 3 इक्वल टू k-3, तो 3 को उधर भेजेंगे तो 6, k इक्वल टू 6। तो कॉमन कौन सा आंसर है, k इक्वल टू 6। तो आंसर जो यहाँ रहेगा वो आंसर रहेगा k इक्वल टू 6 इज अवर आंसर। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक अपन को सर्कल बनाना है, 3 सेंटीमीटर का, एंड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर से ये डिस्टेंस लेनी है 5 सेंटीमीटर, और वहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये एक रफ डायग्राम है, उसका फेयर डायग्राम अभी बना रहे हैं। सबसे पहले अपन 3 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ही ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, ठीक है ना, और 3 सेंटीमीटर में मार्क कर देंगे। फिर ये अपना सेंटर रहेगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर पी पॉइंट रहेगा, और ये पॉइंट ये ए ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये 3 सेंटीमीटर है और टोटल 5 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पर ये सेंटर ओ पर यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे अपन, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। फिर इस ओपी का मोर देन हाफ लेकर कट लगाएंगे, और ओ से भी कट लगाएंगे। जहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं वहाँ से इनको अपन ज्वाइन कर लेंगे डॉटेड लाइन से, और ये एक्चुअल में इसका जो मिड पॉइंट मिलेगा अपन को, और यहाँ से एम ओ ओपन करके अपन यहाँ से एक सर्कल और बनाएंगे, एक सर्कल और बनाएंगे, एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से जो ये पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ से जो इंटरसेक्शन होता है वो आर और एस ले लेते हैं, और यहाँ से पी और आर को ज्वाइन करेंगे, पी और आर, और दूसरा जो होगा वो पी और एस से ज्वाइन करेंगे, पी और एस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टेंजेंट्स आ गई हैं, तो टेंजेंट्स आर पी आर एंड पी एस, ऑल यू अंडरस्टैंड।